नगरवासी सीता जी की विदाई की तैयारी होता देखकर आपस में कहने लगे, श्री रामचंद्र जी की शोभा को हृदय में धारण कर लो, क्योंकि इनके दर्शन सौभाग्यशाली को ही प्राप्त होते हैं। इस प्रकार समस्त नगरवासियों के नेत्रों को सुख देते हुए सारे राजकुमार राजमहल में गए। रूप के सागर सारे भाइयों को देखकर पूरा रानिवास हर्षित हो उठा। सासू माता महान प्रसन्न मन से न्योछावर करती हुई उनकी आरती करने लगी। श्री रामचंद्र जी की छवि को देखकर वे प्रेम में इतनी मग्न हो गईं कि बार बार उनके चरण छूने लगी। हृदय में प्रीत ऐसी छा गई जिससे लज्जा रह ही नहीं गई। उनके स्वाभाविक स्नेह का वर्णन किस तरह से किया जा सकता है। उन्होंने 3 भाइयों सहित श्री राम जी को उपटन लगाकर स्नान कराया और फिर बड़े ही प्रेम से उन्हें भोजन कराया। सुअवसर जानकर श्री रामचंद्र जी शील, स्नेह और संकोच भरी वाणी में बोले, महाराज अब अयोध्यापुरी जाना चाहते हैं। उन्होंने हमें विदा होने के लिए यहाँ भेजा है। हे माता, प्रसन्न मन से आज्ञा दीजिए और हमें अपना ही बालक जानकर सदा ऐसे ही स्नेह बनाए रखिएगा। ऐसे वचनों को सुनते ही सारा रानिवास उदास हो गया। सासू माताएं प्रेमवश कुछ बोल नहीं पाई। उन्होंने सब राजकुमारियों को हृदय से लगाया और उन्हें उनके पतियों को सौंप दिया और सीता जी को श्री रामचंद्र जी को समर्पित करके हाथ जोड़ के कहा, हे तात, तुमको तो सबका हाल मालूम है कि सारे जनकपुर वासियों को, मुझको और राजा को सीता प्राणों के समान प्रिय है। यह बहुत शीलवान और स्नेही है। इसे अपनी दासी मानिएगा। तुम सुजान हो, शिरोमणि हो और भावप्रिय हो। हे राम, तुम भक्तों के दोषों का नाश करने वाले और दया के धाम हो। ऐसा कहकर रानी उनके चरणों को पकड़कर रह गई, मानो उनकी वाणी प्रेम रूपी सागर में समा गई हो। स्नेह से भरी हुई वाणी सुनकर श्री रामचंद्र जी ने माता रूपी सास को बहुत प्रकार से संतावना दी और सम्मान किया। फिर श्री रामचंद्र जी ने हाथ जोड़कर विदा मांगते हुए उन्हें प्रणाम किया और उनका आशीर्वाद पाकर श्री रघुनाथ जी अपने भाइयों सहित चल दिए। श्री रामचंद्र जी की सुंदर मधुर मूर्ति को हृदय में धारण कर सारी रानियां स्नेह से निढाल हो गईं। फिर धीरज धारण करके माताओं ने कुमारियों को बुलाया और माता के वशीभूत होकर बारंबार उन्हें गले लगाया। फिर पुत्रियों से मिलती हुई माताओं को सखियों ने ऐसे अलग किया जैसे गाय को उसके बालक बछड़े से अलग किया जाता है। सारे स्त्री पुरुष सखियों सहित सारा रानिवास प्रेम के विशेष वश में हो गया। ऐसा लगता था जैसे जनकपुर में करुणा और विरह ने डेरा डाल दिया हो। जानकी ने जिन तोता और मैना को पाल पोस कर बड़ा किया था और सोने के पिंजरे में रखकर पढ़ाया था, वे व्याकुल होकर कह रहे थे, विदेही कहाँ है। उनके ऐसे वचनों को सुनकर सबका धैर्य खो रहा था। जब पक्षी इस तरह से विकल हो रहे थे, तब मनुष्यों की दशा कैसे कही जा सकती है।
तभी जनक जी भी वहां आ गए और प्रेम से उनके नेत्र में आंसू उमड़ आए। वे परम वैराग्यवन कहलाते थे, पर सीता जी को देखकर उनका भी धीरज खो गया। राजा ने जानकी को हृदय से लगा लिया। प्रेम के प्रभाव से ज्ञान का बांध टूट गया। फिर सारे बुद्धिमान मंत्रियों ने उन्हें समझाया। तब राजा ने विचार किया कि यह विषाद करने का समय नहीं है, और बार बार पुत्रियों को हृदय से लगाकर सुंदर सजी हुई पालकियां मंगवाईं। सारा परिवार प्रेम में विवश हो गया। राजा ने सुंदर मुहूर्त जानकर सिद्धि सहित गणेश जी का स्मरण करके कन्याओं को पालकियों पर चढ़ाया। राजा ने स्नेह में भावुक हो रही अपनी पुत्रियों को बहुत प्रकार से समझाया और उन्हें स्त्री धर्म और कुल की रीति सिखाई। राजा जनक ने बहुत से ऐसे दास दासी दिए जो सीता जी के प्रिय और विश्वास पात्र सेवक थे। सीता जी की विदाई के समय सारे जनकपुर वासी व्याकुल हो गए। ऐसे समय पर शुभ शकुन हो रहे थे। ब्राह्मण और मंत्रियों सहित राजा जनक जी उन्हें पहुंचाने के लिए साथ चल दिए, और फिर ऐसे शुभ अवसर पर बाजे बजने लगे। बारातियों ने रथ, हाथी और घोड़े सजाए। दशरथ जी ने सारे ब्राह्मणों को बुलाया और उन्हें दान और सम्मान से परिपूर्ण कर दिया, और गणेश जी का स्मरण करके उन्हें वहां से प्रस्थान किया।